नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को दी मंजूरी। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को होगा बड़ा फायदा। रबी सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को भी मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए है प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मुंबई का करेंगे दौरा। पीएम इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की भी करेंगे अध्यक्षता। मोंथा चक्रवात ने आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम में दी दस्तक। प्रभावित इलाकों में हो रही तेज बारिश, प्रशासन ने किए राहत बचाव के पूरे इंतजाम। बिहार में महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र। वक्फ कानून खत्म करने के ऐलान समेत कई लोक लुभावन वादे। बीजेपी ने किया पलटवार, पूछा कहां से आएगा पैसा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा बलों को गाजा पट्टी में तत्काल और शक्तिशाली हमले का दिया आदेश। कहा, हमास के बार-बार संघर्ष विराम उल्लंघन का दिया जाएगा करारा जवाब। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को कैनबरा में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम पेश करेगी चुनौती। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा फैसला हुआ है तो देश के अन्नदाता को लेकर निर्णय लिया गया है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी, जो 18 महीनों में अपनी सिफारिश पेश करेगी, जिसका फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने रबी सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी गई है और इसके तहत करीब 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना को मंजूरी मिली है। देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 8वें वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय, जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी। कैबिनेट में दूसरा फैसला किसानों के हित से जुड़ा है। रबी सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। रबी सीजन 2025-26 के लिए कुल 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी है। इस रबी सीजन के लिए सब्सिडी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14,000 करोड़ रुपए अधिक रखी गई है। कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो, और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। डीएपी और टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर के कंपाउंड्स हैं। इनका करीब 60% इन दोनों का कम होता है कंजम्पशन। इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है, जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल न बढ़े। जाहिर है, किसान हित से जुड़े इस अहम फैसले से किसानों को उचित कीमत पर खाद मिलती रहेगी। रबी सत्र की बुआई के लिए भी किसानों को खाद के लिए कोई अतिरिक्त कीमत का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर इसका बढ़ा बोझ खुद उठाने का फैसला किया है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और किसानों के हित में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 2025 से 26 के रबी सीजन के लिए फॉस्फोरस और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं को किफायती दर पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं उनकी कमाई भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मुंबई का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पीएम इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल होंगे। पीएम मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और साथ ही वे ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित होगा। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 वैश्विक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाता है। 27 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का विषय महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण है। पीएम मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे, साथ ही ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी भारत की समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया के अग्रणी समुद्री शक्तियों में शामिल करना है। इस कार्यक्रम में 85 से अधिक देशों की भागीदारी, 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। इंडिया मैरीटाइम वीक नीति, व्यापार, तकनीक और लोगों को एक साथ एक मंच पर लाती है ताकि समुद्री अर्थव्यवस्था का भविष्य तय किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति उनके समुद्री क्षेत्र के विकास और मैरीटाइम अमृतकाल विजन